सो वेस्ट बंगाल में आ चुकी है बीजेपी और उसके आते ही आ चुके हैं न्यू काउ स्लॉटर रेस्ट्रिक्शंस। एंड आपको पता है ये गवर्नमेंट जहाँ पर भी जाती है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम शुरू हो ही जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये बनी ही इसी चीज़ के लिए है। ठीक है, इनका काम ही यही है कि बस हर जगह हिंदू मुस्लिम कराते चलो, इस देश को बर्बाद करते चलो, यही काम है इनका। ठीक है, तो वहाँ पे ये हुआ है कि जो गाय हैं, ठीक है, जो 14 साल से कम उम्र की है, उसको आप नहीं नुकसान पहुंचाओगे, आप उसे काटोगे नहीं, आप उसे बेचोगे नहीं, आप उसे खाओगे नहीं। ठीक है, लेकिन 14 साल से अगर ज़्यादा उम्र की है तो आप जो मर्जी आप वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए रहेगा सर्टिफिकेट, ये इनका कहना है। तो अब वहाँ पे मुसलमानों ने क्या किया, जैसे आपको पता होगा कि बकरा ईद आ रही है, तो ये इनका ड्रामा चलना ही था, कुछ ना कुछ इन्होंने करना ही था। वहाँ के एक मौलाना ने सारे मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग गाय खाना हमेशा के लिए छोड़ दें, इनफैक्ट आप गाय खरीदो ही मत। ठीक है, और वहाँ के सारे मुसलमानों ने इस चीज़ से एग्री किया कि हाँ ठीक है, इस चीज़ से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है हम लोग इसे नहीं खाएंगे, हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट। मतलब अगर किसी एक धर्म के लिए कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो दूसरे धर्म को उस चीज़ का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर गाय हिंदू धर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, इनफैक्ट हमें उसको सेफ रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, इससे डायरेक्ट जो असर हुआ है ना वो उन लोगों पे हुआ है जो लोग गाय बेचते थे, जिन्हें इससे पैसा मिलता था, जो इसका बिजनेस करते थे, जो गरीब गाय को पालते थे फिर उसे बेचते थे, फिर जिसका ये सपना था कि हाँ ये पैसा आएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे जाती है। ठीक है, तो उस पैसे से वो अपनी बहन की शादी कराएंगे या अपना घर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उन लोगों पे इसका असर पड़ा है और अब वो लोग प्रोटेस्ट करने लग गए हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लगता है सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा होना चाहिए। हम सारे मुसलमानों को गाय खानी बंद कर देनी चाहिए, हमें गाय को काटना बेचना ये सारी चीज़ें हमें बंद कर देनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप गाय नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओगे, नहीं ना। बाकी जो गौ माता करते हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी चीज़ को माता बोल रहे हो, माता का क्या मतलब है, माँ। ठीक है, आप उसको माँ वाला नाम दे रहे हो, आप उसे माँ बुला रहे हो, तो आप उसकी माँ की तरह सेवा भी करो ना। वो 14 साल की है चाहे वो 15 साल की है, आपको ये कहना चाहिए कि खाना ही बंद कर दे। ठीक है, आप ये कहो डायरेक्ट, ये चीज़ सही है। लेकिन ये क्या होगा कि 14 साल तक, फिर 14 साल के बाद आप बेच सकते हो। कई सारे लोग मैंने देखे हैं, जब तक गाय दूध दे रही है तब तक उसकी सेवा करेंगे, तब तक वो उनकी माता होती है। जब दूध देना बंद कर देती है तो वो मुसलमानों को जाके बेच आते हैं। ठीक है, या उनको सड़क में मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब सिर्फ वो माता तब तक होती है जब तक वो इस्तेमाल करी जा रही है, जब तक उससे दूध आपको मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हो कि गौ माता, तो उसकी उतनी केयर करो। वो दूध दे रही है चाहे वो दूध नहीं दे रही है, चाहे वो 14 साल की है या वो बुढ़ी हो चुकी है, जब तक वो है उसकी सेवा करो।